हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं प्रदीप सर अपने यूट्यूब चैनल बेस 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इस बार काफ़ी लंबे दिनों से आपसे मुलाकात हो रही है और अभी तक हमने जितने वीडियोस बनाते थे वो सब जिसमें फेस नहीं दिखता था बनाते थे, और आज बच्चों हमने जिसमें फेस भी दिख रहा है वो बनाएंगे, और अब आपके कंटिन्यू जो है वीडियोज़ ऐसे ही आपको मिलेंगे। तो बच्चों देखिए, आपको बोर्ड पर दिख रहा है जो टॉपिक है आर्टिकल। तो बच्चों, जो आर्टिकल का टॉपिक है आपका 10th और 12th दोनों में है, ठीक है। इवन 9th में भी आपको पढ़ना है और 11th में भी पढ़ना है। तो 12th में बच्चों और 11th में इसको आप सिंटैक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, और जो आपका 10th है और 9th है इसमें भी आपको इसको पढ़ना है। तो आर्टिकल जो है बच्चे, अगर इसके हिंदी की बात करें तो हिंदी में से उपपद कहते हैं। हालांकि हम लोग हिंदी इसको नहीं जानेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे जानने चलते हैं। तो आर्टिकल होता क्या है? तो प्यारे बच्चों, जो आर्टिकल है आपके उसको ए और एन और क्या है दा है, ठीक। ए एन दा, ठीक। इसे दा और दी आप दोनों प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये दो टाइप का होता है। आर्टिकल कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बच्चे? 2 टाइप का। फर्स्ट आपका होता है डेफिनिट आर्टिकल। व्हाट? डेफिनिट, डेफिनिट आर्टिकल, ओके। क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल। एंड सेकेंड वन इज, सेकेंड क्या होता है? सेकेंड होता है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक। इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल होता है बच्चों, इनडेफिनिट आर्टिकल। अब जो प्यारे बच्चों आपका डेफिनिट आर्टिकल होता है, वो डेफिनिट आर्टिकल आपका होता है, ठीक है, THE, ठीक। इसे क्या बोलेंगे? THE। और THE को कभी आप दा पढ़ते हैं और कभी आप क्या पढ़ते हैं? दी पढ़ते हैं, ठीक। तो दोनों इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, दा और दी दोनों होता है। तो कभी कभी हम इसको दा भी पढ़ते हैं और कभी कभी हम इसको दी भी पढ़ते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कहाँ हम इसको दा पढ़ेंगे और कहाँ हम आपको दी पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात आपका जो होता है बच्चे, ये होता है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल में होता है, एक होता है ए और दूसरा होता है एन, ठीक। तो ए और एन होता है। तो बच्चे जो दा, इसको आप दा भी बोलेंगे और क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। और जो आपका ये ए है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसको आपको आ ऐसे बोलेंगे, ठीक। और ये जो इसको आप एन बोलेंगे, ठीक। क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? इसे अन बोलेंगे, ठीक है। एन और अन, ठीक है। जो बच्चे ये एन बोला जाता है वो आपका इसको ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और जो अन बोलते हैं वो कहाँ बोलते हैं? इन अमेरिकन इंग्लिश में। अच्छा, इसे ब्रिटिश इंग्लिश में क्यों एन बोलते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ किसका शासन था? ब्रिटेन का शासन था, इंग्लैंड का शासन था। तो उन्होंने जो हमको इंग्लिश सिखाया तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। और अगर अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे? अन बोलते हैं, ठीक। तो इसके हम प्रोनाउंसिएशन के बात अगर कर लें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग सबसे पहले बच्चे सीखेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल, देन हम सीखेंगे डेफिनिट आर्टिकल, ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडिंग क्या बनाएंगे? बनाएंगे इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक। क्या है बच्चे? इंडेफिनिट आर्टिकल। ये हमारी बन गई इंडेफिनिट आर्टिकल की हेडिंग। और इंडेफिनिट आर्टिकल में सबसे पहले हम लोग इसके प्रोनाउंसिएशन की बात कर लें, क्योंकि जब हम बच्चों सही प्रोनाउंस करेंगे किसी वर्ड को, सही से उच्चारण करेंगे, तब उसके हम सही यूजेस भी जान पाएंगे। देन उसके बाद हम इसके यूजेस सीखेंगे, और उसके बाद फिर ये काफ़ी लंबा टॉपिक है दा का या दी का, इसके बाद हम इसको सीखेंगे, ठीक। तो पहले हम सीख लेते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। अब जो इंडेफिनिट आर्टिकल है तो सबसे पहले इसके हम लोग प्रोनाउंसिएशन की बात कर लें। तो बच्चों जैसे देखिए, आपका ये है ए है, ठीक। ये जो ए है तो आप इसको क्या बोलेंगे? तो ए इज प्रोनाउंस्ड, ए इज प्रोनाउंस्ड एज, ठीक, एज आ। एज क्या बच्चे? आ। मतलब ए को हम लोग क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे ऐसे, ठीक। क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है? जो हमारा ये ए एन है, क्या है? ए एन, ए एन इज प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड एज अन। इसे क्या पढ़ेंगे? या तो आप अन पढ़िए या तो क्या पढ़िए? एन पढ़िए। दोनों आपका ये सही है, ठीक। क्या है? अन भी सही है और एन भी सही है। अब जैसे हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल पे जैसे हमने कहा बच्चे, जैसे हमने कहा दिस, ठीक, इज आ काऊ। हमने क्या कहा बच्चे? दिस इज ए काऊ नहीं, क्या बोलेंगे? दिस इज आ काऊ बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका आया ये आ आया, क्या आया? आ आया, ठीक। तो दिस इज आ काऊ, ठीक। दूसरा हमारा बच्चे क्या है एग्जाम्पल? दूसरा जैसे हमने कहा, सपोज करिए हमने इसी को कहा दैट इज, है ना, दैट इज आ
हमने कहा बुक, ठीक, क्या है, दैट इज़ अ बुक, तो ये आया, ठीक है। तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे, आ बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, आ बोलेंगे, समझ में आया। इसी तरीके से हम लोग, अब मैं थोड़ा सा नीचे, चूँकि आपको दिखेगा नहीं तो इसको मैं एरेस कर रहा हूँ या मैं आगे एग्जाम्पल बना रहा हूँ। तो 1 2 और यहाँ पर आपका हो गया, ठीक है, ये आपका थर्ड एग्जाम्पल हो गया। ये देखिए, ये अगर मैं एन के यूज़ करूँ, ठीक, तो हमने कहा, जैसे हमने कहा बच्चे, दिस इज़, ठीक है, एन एप्पल, दिस इज़ क्या बना, एन एप्पल, तो दिस इज़ एन एप्पल, तो दिस इज़ एन एप्पल भी आप कह सकते हैं और दिस इज़ एन एप्पल भी कह सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक, दोनों क्या हैं बच्चे, सही हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे आप, इसे बोलेंगे एन बोलेंगे, ठीक। तो चाहे एन बोलिए या फिर क्या बोलिए, या फिर आप इसे अन बोलिए, दोनों सही है। तो दिस इज़ एन एप्पल, ठीक। फिर जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, हमने बोला, ठीक है, दैट इज़ एन एरोप्लेन, ठीक, एरोप्लेन। अब देखिए बच्चे क्या है, दैट इज़ एन एरोप्लेन, तो चाहे आप इसको दैट इज़ अन एरोप्लेन बोलिए या फिर दैट इज़, ठीक है, एन एरोप्लेन बोलिए, दोनों सही है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा बच्चे, कि ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आ होता है, और ए एन का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एन और अन दोनों होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, इसे अन पढ़ते हैं। इतना क्लियर। चलिए, अब मैंने आपको इतना दिखाया, ठीक है, ये हम बाद में सीखेंगे, अभी हम सबसे पहले पढ़ना बता रहे हैं, ठीक है। अभी हम सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन सीखे, अब हम इसका यूज़ सीखेंगे कि कहाँ पर हम ए को यूज़ करेंगे और कहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। तो मैं थोड़ा इसको रफ करने चल रहा हूँ, आप तब तक इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। चलिए, होप आपने नोट कर लिया होगा, ओके। चलिए, या नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। चलिए, मैं थोड़ा बच्चे इसको क्या करने चल रहा हूँ, इरेज करने चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं, मैं कुछ आपको, इसको मैंने क्या बताया बाद में बताऊँगा, अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स देने चल रहा हूँ। आपको ये होमवर्क है और आपको क्या करना है, उस पर ए और एन को फिल करना है, ठीक। तो चलिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आप भी मेरे साथ साथ इसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए तब तक, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जैसे हमने इसको इरेज कर दिया, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे बच्चे, यूजेस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यूज़ पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, हम इस पे अब यूज़ पढ़ते हैं प्यारे बच्चे। ये देखिए क्या लिखा है, यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, है ना, इंडेफिनिट आर्टिकल, है ना, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, ठीक बच्चे, क्या है, यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और क्या, एन, ठीक। हम लोग ए और एन का दोनों का क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर यूज़ पढ़ेंगे, ठीक, क्या पढ़ेंगे, यूज़ पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, पहला यूज़ क्या है, देखिए, हालांकि अभी तक हमने जो बचपन से पढ़ते आए हैं, हम लोगों को जो भी छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है वो सब क्या पढ़ाया जाता है, मतलब सही तो पढ़ाया जाता है लेकिन एग्जैक्ट सही नहीं पढ़ाया जाता, ठीक। जैसे सपोज करिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, हमको ये बताया जाता है बचपन में कि जहाँ पर ए ई आई ओ यू वोवेल्स आते हैं वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट होता है वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। तो बच्चे ये चीज़ें हर जगह आपकी सही नहीं बैठती है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जो है, ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं ए का, ठीक है। तो देखिए बच्चे, जब कहीं पर भी अगर वॉवेल से प्रोनाउंसिएशन होगा, किससे होगा, वॉवेल से होगा, तो वहाँ आप इसका यूज़ करेंगे एन का, ठीक। सपोज करिए, देखिए हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा, ठीक है, वॉवेल, वॉवेल बोले तो वॉवेल ए ई आई ओ यू, आप बात समझिए, इसको आप क्या समझिए, इसको समझिए हिंदी के, ठीक है। वॉवेल मतलब स्वर, ठीक है, वॉवेल, ठीक है, वॉवेल प्रोनाउंसिएशन, इसको क्या बोलेंगे, वॉवेल प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, वावेल प्रोनाउंसिएशन है। वावेल प्रोनाउंसिएशन मतलब स्वर उच्चारण, ठीक, क्या है बच्चे, स्वर उच्चारण। और हिंदी में तो आप स्वर और व्यंजन को अच्छे से जान ही रहे हैं। स्वर उच्चारण मतलब, स्वर का मतलब जैसे आपने क्या कहा, आ से लेकर, ठीक है, आ हो गया, ठीक, आ ई, है ना, ई, और क्या हो गया, ई, ऐसे करके अगर आप जाएंगे, ठीक, कहाँ तक, आओ तक, कहाँ तक, आओ तक। तो ये बच्चे क्या है, हिंदी के ये स्वर से उच्चारण है, ठीक। तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे एन का। क्या यूज़ करेंगे, एन का। कैसे, देखिए, जैसे हमने कहा एप्पल, सपोज करिए हमने कहा एप्पल, ठीक। अब एप्पल के पहले आप अगर देख रहे हैं ए लगा है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, एन यूज़ कर रहे हैं, सही है, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे, क्योंकि ये हर जगह सही नहीं होता है, ठीक। जैसे हमने कहा, ठीक है, हमने कहा एप्पल, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक बच्चे, क्या लिखेंगे, एप्पल। अब एप्पल अगर हिंदी के स्वर के अकॉर्डिंग
आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, देखिए ए, और ए आपका क्या है, स्वर है, क्या है, स्वर है हिंदी का। तो जहाँ पर स्वर उच्चारण होगा तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। ठीक, दूसरी बात जैसे हमने कहा अम्ब्रेला, हमने क्या कहा बच्चे, अम्ब्रेला। ठीक, हमने अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के पहले क्या आएगा, अम्ब्रेला भी आपने लिखा, क्या लिखा, अम्ब्रेला, ऐसे कुछ करके लिखेंगे। तो हमको किससे मतलब है बच्चे, जो सबसे पहला वाला हमारा अक्षर होता है हिंदी का। ठीक, यहाँ पर आ देखिए क्या आया, आपका स्वर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया एन अम्ब्रेला। ठीक, इसी तरीके से जैसे हमने कहा, देखिए जैसे हमने कहा यूनिवर्सिटी। ठीक, हमने क्या कहा बच्चे, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कहा। अब यूनिवर्सिटी में देखिए आपका यू है। ठीक, यू, तो अगर यू बोलेंगे तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी आ रहा है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर अगर आप किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं वॉवेल देख करके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जहाँ पर वॉवेल आता है वहाँ पर, अच्छा बताइए या आपका वॉवेल है क्या, अगर आप इसको या देख रहे हैं तो या वॉवेल है क्या, नहीं, मतलब ये स्वर है क्या, नहीं, ये तो क्या है, व्यंजन है। ठीक, तो हमने क्या कहा कि जहाँ पर वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन होता है वहाँ पर क्या आता है, एन आता है। और जहाँ पर दूसरा पॉइंट इसी का आप बना लीजिए, जहाँ पर किसका होता है, कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है बच्चों, कॉन्सोनेंट होता है। ठीक, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन का उच्चारण होता है। ठीक, व्यंजन, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन का क्या होता है, उच्चारण होता है। और व्यंजन बोले तो यही आपके जो का से होते हैं, क्या होते हैं, का से लेकर ज्ञा तक। तो जहाँ ये आ रहा तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पर प्यारे बच्चे आप ए, दैट मीन्स क्या, आ का यूज़ करेंगे। अब जैसे आप इसको यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं तो यूनिवर्सिटी आपका क्या है, गलत है। क्यों, एन नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी के पहले आपको क्या, अगर यूनिवर्सिटी ये लिखा है, ठीक, क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी लिखा तो आप इसके पहले अगर किसका यूज़ कर रहे हैं, ए का यूज़ कर रहे हैं, और पढ़ेंगे क्या, आप पढ़ेंगे। ठीक, तो आ यूनिवर्सिटी, अब आ यूनिवर्सिटी आप लिखेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी आप अगर इसको लिख रहे हैं तो ये प्यारे बच्चे पूरी तरीके से क्या है, आपका सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए या, अब या आपका स्वर नहीं है, ये आपका क्या है, व्यंजन है, इसलिए आपका क्या आया, यहाँ पर ए आएगा। ठीक, इसी तरीके जैसे आपने कहा, ठीक है, जैसे आपने कहा यूरोपियन, क्या कहा, यूरोपियन। ठीक, यूरोपियन, ठीक, यूरोपियन ट्रेडर, मान लिया हमने कहा यूरोपियन क्या है, ट्रेडर। ठीक, तो यूरोपियन में देखिए बच्चे क्या आया, अब यहाँ पर आकर पढ़ेंगे इसको तो यूरोपियन, ऐसे कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन निकलेगा। ठीक, यूरोपियन, तो यूरोपियन में जो आपका क्या आया, यह आया। ठीक, तो यह भी आपका क्या है, आपका ये व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, अ यूरोपियन, ना कि आप यहाँ पर वॉवेल देख के एन का अगर यूज़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से और भी वर्ड्स हैं, मैं उनको करने चल रहा हूँ, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आई होप हो गया होगा। ठीक, तो और भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको इसी तरीके से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, और भी एग्जांपल्स मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक, देखते रहिए। अब देखिए, जैसे कह दिया जाए, ठीक, जैसे कह दिया जाए, चलिए जैसे क्या कहते बच्चों, है ना, ये देखिए जैसे हमने कहा, ठीक, ये देखिए जैसे हमने कहा हिंदी टीचर, क्या कहा हमने, हिंदी टीचर। अब हिंदी टीचर की बच्ची अगर बात हुआ तो हिंदी को अगर आप ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, हिंदी ऐसे लिखोगे ना, हिंदी आगे आगे क्या लिखा उससे हालांकि हमको मतलब नहीं होता, सबको हमको किससे मतलब होता, सिर्फ फर्स्ट लेटर से, पहले अक्षर से मतलब होता है। यहाँ पर हिंदी टीचर आया तो क्या हो जाएगा, आ हिंदी टीचर, है ना, क्योंकि हाँ आया। लेकिन अगर आप इसी को उर्दू टीचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, ठीक है, उर्दू टीचर अगर बोलते हैं, उर्दू टीचर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख रहे हैं उर्दू टीचर। ठीक, क्या लिख रहे हैं, उर्दू टीचर लिख रहे हैं। जब उर्दू टीचर लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, आइन। क्यों आइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या आ गया, ऊ, और ऊ जो है हमारा हिंदी का क्या होता है, स्वर होता है। इसी तरीके से जैसे हमने कहा, ठीक है, हमने कहा, ठीक, हमने कहा क्या है, MBBS डिग्री। ठीक, हमने क्या लिखा बच्चे, MBBS डिग्री। अब अगर MBBS डिग्री के पहले अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MBBS, कुछ आप कैसे लिखेंगे इसको, है ना, MB, है ना, MB और क्या, B और फिर क्या, S, ऐसे कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहला लेटर क्या है, A है, और A हमारा क्या है, स्वर है। तो मैंने अभी बताया कि जहाँ पर स्वर होता है प्यारे बच्चे वहाँ पर क्या आता है, तो वहाँ पर आपका क्या आएगा, MBBS डिग्री। ठीक, और इसी को अगर हम लोग ऐसे लिख दें, ठीक, हमने क्या लिखे, जैसे हमने लिख दिया BSc, ठीक,
BSc, या हमने इसको ऐसे लिखा BDO, हमने क्या लिखा BDO, ठीक। तो BDO लिखा बच्चे, BDO दैट मीन्स ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, क्या हुआ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो BDO, तब BDO अगर हम लोग लिखें तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, B है ना, D और क्या लिखेंगे O। तो BDO में पहला लेटर आपका क्या है, बा है। तो बा बताइए स्वर है कि व्यंजन है, तो आप कहेंगे ये क्या है, ये आपका व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ BDO आ जाएगा, ठीक, क्या आएगा, आ BDO, ओके। इसी तरीके से और भी वर्ड है, जैसे हमने कहा सपोज करिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, ठीक, ये, ठीक, ऑनेस्ट बॉय। अब बच्चे इसे यहाँ पर अगर इसको आप बताइए आप हॉनेस्ट पढ़ेंगे कि ऑनेस्ट पढ़ेंगे, देखिए आप इसे क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे या फिर आप इसे हॉनेस्ट पढ़ेंगे, ठीक, क्या पढ़ेंगे आप इसे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे या आप फिर इसे हॉनेस्ट पढ़ेंगे। अगर आप इसको हॉनेस्ट पढ़ रहे हैं बच्चे तो ये क्या है, ये गलत है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ऑनेस्ट होगा। तो जब ऑनेस्ट होगा प्यारे बच्चे तो यहाँ पर देखिए क्या है, आ, और आ आपका क्या है, आ आपका स्वर है, तो स्वर के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लग जाएगा, एन ऑनेस्ट, क्या लग जाएगा, एन ऑनेस्ट, ठीक, बॉय। फिर इसी तरीके से जैसे आपने कहा, ठीक है, चलिए जैसे हमने कहा, ठीक, सपोज करिए हमने कहा ये क्या लिखा है, 1 रुपी नोट, क्या है बच्चे, 1 रुपी नोट। अब अगर 1 रुपी नोट में आप अगर यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वॉवेल देख रहे हैं, और अगर एन का यूज़ कर दे रहे हैं तो ये सीधे से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको आप लिखेंगे तो आप इसका कैसे लिखेंगे, 1 रुपी नोट, कुछ ऐसे लिखा जाएगा हिंदी में, है ना, 1 रुपी नोट लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चे 1 रुपी नोट लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, क्या है, हुआ। तो हुआ बताइए, आप खुद ही बताइए, स्वर है कि व्यंजन है। आपने कहा सर ये तो क्या है, ये तो आपका स्वर है, तो मैंने कहा नहीं ये क्या है, व्यंजन है, क्या है बच्चे, व्यंजन है, ठीक। तो जब व्यंजन है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका आ 1 रुपी नोट, क्या आ जाएगा, आ 1 रुपी नोट। इसी तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है, 1, ठीक है, आइड, 1 आइड क्या है, मैन, 1 आइड मैन मतलब जिसकी एक आँख नहीं होती, जिसे काना कह सकते हो, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ 1 आइड मैन। तो इसी तरीके से हमने क्या कहा, अगर आप सही पढ़ेंगे तो सही आप लिखेंगे, और अगर सही नहीं पढ़ेंगे तो सही आप नहीं लिख पाएंगे। तो बहुत ढेर सारे वर्ड्स आप किसी भी तरीके से आप कोई भी वर्ड ले लीजिए, कोई भी कहीं से भी ले लीजिए, आप बस उसका सही प्रोनाउंसिएशन करिए और सही से उसका क्या करिए, यूज करिए, ठीक है। तो मैं इसकी एक्सरसाइज कल इसकी एक्सरसाइज में करवा दूंगा, कल के वीडियो में या नेक्स्ट के वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करवा दूंगा, क्योंकि आज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अब देखिए, इसके पहले मैंने बताया ना, अभी हम लोग दाई और दी का भी देखेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।